हरिश्चंद्र। ये एक और चित्र दोस्तों। त्रेता युग में अयोध्या की राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। सारी प्रजा उन्हें चाहती थी और उनका मान करती थी। एक दिन वे शिकार के लिए जंगल में गई। वहाँ उन्हें किसी की पुकार सुनी दी, बचाओ बचाओ। राजा को समझा किसी की अबला की पर आपत्ति आई है, परंतु उधर चले जिधर से पुकार आ रही थी। उधर देखा कि एक खुले स्थान पर एक मुनि समाधि लगाए बैठे हैं। यह क्या क्या मैंने क्या किया? ये मुनि विश्वामित्र है, अब क्या करूं? मुनि, मुझे बहुत खेद है, मैंने आपका ध्यान भंग कर दिया। मैंने किसी की पुकार सुनी थी। वह विज्ञानो आत्मा की थी पुकार थी, जिसे मैंने अपने वश में कर रहा था। मेरा यत्न सफल हो ही रहा था, परंतु तुमने विघ्न डाल दिया। मेरा श्राप है, तेरा राज्य नष्ट हो गया। राजा मुनि से बहुत अनय की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में आप जो भी मानेंगे दूंगा। कुछ भी अच्छा बात, मैं तेरा वचन याद रखूंगा। कुछ ही दिन बाद राजा हरिश्चंद्र सिंहासन पर बैठे थे। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, हरिश्चंद्र। विश्वामित्र को आता देख सब घबरा उठे। मैं आज तेरा वचन पूरा करवाने आया हूँ। अपना राज्य मुझे दे दे। मेरा राज्य? हाँ, तूने अपना वचन पूरा किया तो अयोध्या अयोध्या को मेरा श्राप लगेगा। सारे मंत्री स्तंभ रह गए और राजा मुनिवर को अंदर ले गए। मैं अ, मैं अपना राज्य आपको देता हूँ। मंत्रियों ने राजा को दान करने वाले राजा को समझाया, महाराज आप इस प्रकार राजपाट त्याग नहीं सकते। मैंने अपना वचन भंग किया तो प्रजा पर आपत्ति आ जाएगी। राजपाट छोड़कर राजा महारानी सैन्य तथा राजकुमार रोहतास के साथ नगर से चले गए। तीनों जी जान से चाहने वाले नगरवासी उन्हें जाते देखते रहने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हरिश्चंद्र को किसी ने आवाज सुनाई दी। उन्होंने घूमकर देखा, मुनि विश्वामित्र चले आ रहे थे। ठहरो, तू कुछ भूल गया। तूने दान तो दिया ही नहीं, दक्षिणा कहाँ है? दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती है राजा हरिश्चंद्र। तो अपना सब कुछ दान कर चुके हो, दक्षिणा देने को उसके पास कुछ नहीं बचा था। अपने वचन का पालन करो, दक्षिणा अभिशेष है। कृपया मुझे 1 माह का समय दीजिए। राजा रानी और राजकुमार रोहतास देश देश जंगल जंगल रेगिस्तान की खाक छानते हुए बहुत दूर चले गए। महीना पूरा होने को आया है, मुझे कोई काम नहीं मिला। मुनिवर को दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा? अब कब तक मेरे ऐसे मारे मारे फिरेंगे? बच्चे की दशा देखो। पिताजी, आप अपना रथ क्यों नहीं लाए? घूमते घूमते मंदिरों और नगर वाराणसी में पहुंचे। यहाँ कुछ काम मिलने की आशा है। गंगा किनारे वाराणसी पर भव्य मंदिर दिखाई देने लगे। अरे, थके राजा अपने परिवार सहित एक मंदिर में आ गए। यहाँ हमें रहने का स्थान मिल जाएगा। चल कर पुजारी जी से मिले। तुम कौन हो? चेहरे मोहरे से कुलीन लगते हो। हम थके मांदे यात्री हैं, हमें कुछ काम दे सकते हैं आप? मंदिर के क्षेत्र में काम करोगे? काम तो नहीं, भोजन जितना चाहे ले लो। एक दिन तीनों सड़क पर भीड़ में चले जा रहे थे। हरिश्चंद्र एक जाना पहचाना स्वर सुनाई दिया, हरिश्चंद्र। 1 महीना पूरा हो गया रहा है, जानता हूँ। दिन अभी पूरा नहीं हुआ, संध्या पूरी होनी तक ठहरिए।
और सूरज कुछ घंटे बाद डूबेगा। मैं दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा। राजकुमार रोहतास बहुत साहसी था। दर दर भटकने, कष्ट उठाने पर माता पिता के साथ हंसते खेलते झेला था, परंतु कोमल शरीर और सहने की शक्ति नहीं थी। माँ, मुझे भूख लगी है, खाने को दो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी काम की खोज में गए हैं, भोजन लेकर आते होंगे। कुछ ही घंटों बाद राजा हरिश्चंद्र लौटे और काम नहीं मिला था। यह भोजन खा लो, मंदिर चलाया हूँ। हमें क्या भीख मांग कर पेट पालना पड़ेगा। अपना जीवन पूरा करने का एक उपाय है, मैं समय को बेच दूं। नहीं नहीं, बाजार में कोई मुझे खरीदेगा। मैं हर काम करूंगा। शरीर तो शरीर तो ठहरी है, यह क्या काम करेगा। रोहतास अनेक व्यक्तियों से प्रार्थना की, कृपया मुझे खरीद लीजिए। नहीं, तुम दुर्बल दिखाते हो। मुझे को बेचना चाहिए। हरिश्चंद्र तम तपकती धूप में खड़े एक बराबरी यही कहे जा रहे थे, मुझे खरीद लीजिए। तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। तुम्हारी पत्नी को घर के कामकाज के लिए भले ही कोई ले ले। रानी श्याला यह बात सुनकर अपने पति के पास पहुंची। आप कोई नहीं लेगा, परंतु हमारे पास बेचने की एक चीज और भी है। क्या मतलब। अपने पुत्र को जन्म देकर मैंने अपनी पत्नी धर्म पूरा कर लिया। आप मुझे बेच दीजिए, आपका ऋण चुका दीजिए। यह तुम क्या कह रही हो। मैं पत्नी को कैसे बेचूं। सत्य मनुष्य से अधिक मूल्यवान होता है। आप सत्य की रक्षा कीजिए। मुनिवर की बात याद है। हाँ, याद है। हरिश्चंद्र मन मार कर बाजार गए और नीलामी के चबूतरे पर जा खड़े हुए और बहुत से लोग जमा थे। घरेलू काम करने के लिए स्त्री खरीदनी है, किसी को मेरी पत्नी बिकाऊ है। तुम कैसे आदमी हो जो पत्नी को बेच रहे हो। मैं मनुष्य के मैं मनुष्य के रूप में 50 हूँ, वही करूँगा जो मुझे करना है। एक ब्राह्मण रानी को खरीदने के लिए राजी हो जाता है। मैं खरीदूंगा। आप इसके क्या काम लेंगे। अपनी पत्नी की दासी बनाऊंगा। क्या मूल्य है। कोई मनुष्य अपनी पत्नी को अपने पुत्र की जननी का मूल्य कैसे आंक सकता है। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनमाने मूल्य पर खरीद लूंगा। ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं लो। तुम्हारा इस स्त्री पर कोई अधिकार नहीं। मैं इस धन को स्पर्श नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र ने धन की थैली को छूने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने उसे डोरी से उसकी कमर पर बांध दिया। अपनी माता को ब्राह्मण के साथ जाता देख रोहतास व्यथित हो उठा। रोता माता के पीछे भागा। माँ माँ। अपने पुत्र का रोना सुनकर रानी हृदय भर आया और उससे आगे चलना कठिन हो गया। माँ, तुम कहाँ जा रही हो। माँ, चले चलो चलो, देर हो रही है। कृपया मुझे इसके साथ ले दीजिए। यह मुझसे बिछड़ कर जीवित नहीं रहेगा। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। लड़का भी मिल रहा है। उसने रोहतास का भी कुछ मूल्य चुका दिया। ये 250 स्वर्ण मुद्राएं और मैं लड़का खरीदता हूँ, पुत्र भी। ब्राह्मण हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र खरीद कर ले जा रहा था। लाचार खड़ा देख रहा था। अब मेरे पास जीने का कोई प्रयोजन नहीं, केवल अपना ऋण चुकाना है। मुनि आ रहे हैं, अब मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। और दक्षिणा देने दोगे। अब पूरा दिन बीत गया। जी हाँ। हरिश्चंद्र ने कमर पर से थैली खोलकर मुनि को दे दी। बस यह कम है, 250 स्वर्ण मुद्राएं और देनी होंगी। कम है, किंतु मेरे पास और कुछ नहीं है। कहीं से भी लाओ, मैं रात में फिर आऊंगा। हरिश्चंद्र दुखी होकर नदी की घाट पर सीढ़ियों पर बैठा। दिन बीत रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि विश्वामित्र को देने के लिए धन कहाँ से लाए। एक बार प्रयत्न करूं।
हरिश्चंद्र बाजार में आए और नीलामी चबूतरे पर जा खड़े हुए। इस बार केवल अकेले थे। कोई मुझे दास के बतौर खरीदेगा? लोगों ने उसे पहचान लिया, कुछ हंस भी रहे थे। पत्नी को बेचकर भी तुम्हारी धन की लालसा पूरी नहीं हुई, किंतु जो तुम्हें खरीदेगा वह तुम बोझ ही बन जाओगे। उसे कोई खरीदने को तैयार न हुआ। शमशान का रखवाला चंडाल यह देख रहा था। मैं वैसे शक्तिवान हूँ, किंतु कुछ दिन से भोजन नहीं किया, कौन खरीदेगा मुझे? तुम्हें बिकना ही है तो मैं खरीद लूंगा। यह चंडाल हाथ में खोपड़ी डंडा, मेरी नौकरी करोगे? क्या मैं इतना दीनहीन हो गया जो चंडाल की नौकर बनूं? परंतु कोई उपाय न देखकर दिन ढलने वाला था और विश्वामित्र दक्षिणा विशेष राशि लेने आने वाले थे। मुझे 250 रुपये स्वर्ण मुद्रा देनी होगी, दूंगा, मेरे साथ चलिए। विश्वामित्र को दक्षिणा दे कर हरिश्चंद्र नए स्वामी के साथ चले गए। मुझे क्या काम करना होगा? चंडाल के जो काम होते हैं। क्या मैं उस झोपड़ी में रहूंगा? हाँ, जो मूर्ति आए उसकी देखभाल करना, वो आने वाले से चावल कपड़ा और कर लेना। 6ठा भाग राजा का होता है और 3 भाग मेरे होते हैं और शेष तुम्हारा होगा। कर की राशि लाए हो? हाँ, लाए हैं। सबों से कर वसूल करने उसका अग्निदेह दाह देखने में राजा हरिश्चंद्र का दिन बीतने लगे। इस स्थान पर आग की लपटें प्रभाव से आकृति में बदल गई और उसे पहचान भी नहीं सकता था। जब उसने अपनी पत्नी पुत्र की याद आती तो वे उदास हो जाते। दिन बीत रहे थे। राजा अपना अपना काम कर रहे थे। शमशान में शव जलते, गर्मी धुएं, उसकी आंख में पानी आ जाता। कभी कभी बीते दिन की यादों आ जाती। सोते समय ठाठ से बिस्तर पर सोते हुए पुत्र की याद आती। बीते दिन न जाने कहाँ छूट गए थे। उसी रात उधर रानी दिन रात ब्राह्मण के घर में काम में जुटी रहती। रो क्यों रहा है बेटे? ब्राह्मण ने मारा। उसे कमरे में खेल रहा था। बाग में जाकर खेलो लेना, जाता हूँ वहाँ। और रानी दिन भर काम कर रात को सोने गई। देखा रोहतास कमरे में नहीं है। कहाँ गया? क्या हो गया उसे? दिया लेकर वह सैन्य कमरा देख डाला। फिर उसे बाग की याद आई। मेरा बेटा पेड़ के नीचे सो गया। इसका शरीर ठंडा है। ये निशान कैसा? आए, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अपनी आंख से आंसू बहाने लगी। बेटे का शव लेकर घर आई। ब्राह्मण को जगाया। मेरा पुत्र मर गया है, इसके क्रियाकर्म के कुछ पैसे दीजिए। पैसा तुम्हें 2 दून की रोटी देता हूँ, या क्या कम है? रानी ने एक शब्द भी नहीं कहा और शव को लेकर नगर के सुनसान सड़क पर चल पड़ी। शमशान के द्वार पर दाढ़ी मूछ चंडाल ने उसे रोका। क्या चाहिए? घूंघट से ढका स्त्री चेहरा हरिश्चंद्र को दिखाई नहीं दिया। तुम चावल और कर के पैसे लाई हो? नहीं। तभी हरिश्चंद्र की दृष्टि शव पर पड़ी। ठहरो। राजकुमार का मुख, बालक का मुख राजकुमारों जैसा। यह कौन है? यह मेरे हृदय में धड़कन, यह हृदय धड़क अरे हृदय में यह धड़कन क्यों? यह राजकुमार है, हरिश्चंद्र का पुत्र है। क्या कहा तुमने? मेरा पुत्र है? सैया सवर सुन चौकी। सवर पहचाना हुआ था। उसने दाढ़ी मूछ मुरझाए चेहरे को ध्यान से देखा। तुम तो दुखी क्यों हुए? मुझे अपना मुख दिखाइए मेरे पति। हाँ हाँ, मैं वही अभागा हूँ, परंतु कपड़ा चावल तो तुम्हें देना ही होगे। मेरे पति कभी राजा थे, आज चंडाल है। अपना पुत्र का क्रियाक्रम भी नहीं कर देंगे? लेना देना लेना ही होगा। अपने मालिक का कर कैसे छोड़ सकता हूँ?
पर मैं दूं कहाँ से? कर नहीं तो बदले में अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दे दो, पर मेरे पास तन ढकने के लिए टुकड़ा भी नहीं रहेगा। यह वसूली क्या आवश्यक है? हाँ, यह मेरे स्वामी का कार्य है। तभी अनहोनी सी हुई। एक हाथ ने कपड़ा लेने से रोक दिया। हरिश्चंद्र तो उसे घूम कर देखा। चंडाल खड़ा मुस्कुरा रहा था। हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। कैसी परीक्षा? चंडाल ने उत्तर देने से पहले वहां एक दिव्य घटना घटी। देख कर लोग स्वर्ग से उतर आए। क्या बात है? देवताओं के राजा इंद्र आगे थे। हरिश्चंद्र, हम सत्य की प्रति तुम्हारी निष्ठा और परीक्षा ले रहे थे। तुम सफल रहे। देवराज, यह कैसी परीक्षा थी? मेरा अकेला पुत्र चल बसा। इंद्र मुस्कुरा दिए। इंद्र को मुस्कुराता देख हरिश्चंद्र इधर उधर देखा। उसे पुत्र का शव खड़ा था। फिर चकित रह गई। रोहतास खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी किसी ने पुकारा, हरिश्चंद्र, मैंने ऐसी कठिन परीक्षा ली, मुझे क्षमा करें। मुनिवर, आप? विश्वामित्र, मैं तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आया हूँ। मैं नहीं चल सकता। मैं चंडाल के हाथों बिक चुका हूँ। नहीं हरिश्चंद्र, तुम सवा दिन हो। स्वयं धर्मराज ने चंडाल का रूप धारण किया था। तुमने अपनी सत्यवादिता का प्रमाणित कर दी। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। मैं अपनी प्रजा बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तुम्हारी प्रजा लोगों का भाग्य का फल मिलेगा। मैं अपना सुख पृथ्वी पर अपनी प्रजा को बांटूंगा। तुम सचमुच महान हो हरिश्चंद्र, तुम्हारी बात हमें स्वीकार है। अयोध्या में समाचार फैल गया। राजा वापस आ गए। लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए घर से निकल पड़े। तुमने सुना, महाराज वापस आ गए। हाँ, राजा हरिश्चंद्र की जय। प्रजा सड़क पर उमड़ पड़ी। बहुत से लोग प्रसन्नता के मारे रो रहे थे। उनके बिछड़े हुए प्यारे राजा वापस आ रहे हैं। देखो आगे, असौरोही राजकुमार राजा हरिश्चंद्र अमर रहे। समाप्त दोस्तों।